गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकेंड ईयर में शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत हम जो है मैनेजमेंट का अध्ययन कर रहे थे। उसी मैनेजमेंट के अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पूर्वाभिमुखीकरण अर्थात ओरिएंटेशन अर्थात अभिमुखता। ठीक है। अभिमुखता से क्या तात्पर्य है? अभिमुखता का अर्थ है झुकाव। देखो, अभिमुखता का अर्थ है झुकाव। ठीक है। अब ओरिएंटेशन एक शिक्षक की व्यावसायिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जो शिक्षा पद्धति जिस समय में चल रही है, हर समय में कुछ परिवर्तन हर चीज में हमको दिखाई देते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है और इस परिवर्तनशील संसार में शिक्षा भी परिवर्तन से अछूत नहीं रहती है। और उसी बात को, उसी गुण को मद्देनजर रखते हुए इस शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए पूर्वाभिमुखीकरण या ओरिएंटेशन जिसे हम कहते हैं प्रोग्रामों का आयोजन किया जाता है, जिससे एक शिक्षक की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। अभिमुखता का मतलब है झुकाव। झुकाव से यह तात्पर्य है जिस समय में जिस शिक्षा पद्धति का बाहुल्य होता है या प्रचलन होता है या जिस तरीके से शिक्षा की व्यवस्था को चलाने पर बल होता है, उसके आधार पर शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाने में के लिए प्रयास किया जाता है। ठीक है। तो जैसे वैदिक काल में धार्मिक शिक्षा पर बल था कि जो शिक्षा व्यवस्था थी वो बालकों में धार्मिक भावना को भरने के लिए रखी गई थी। तो उस समय जो शिक्षा व्यवस्था थी वो हमारी सभ्यता और संस्कृति के बारे में, हमारी धार्मिक व्यवस्था के बारे में बालकों को ज्ञान कराती थी। ठीक है। आज वर्तमान में जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है। वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षा को महत्व दिया जा रहा है। ठीक है। तो अब जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी बालकों के इर्द गिर्द अर्थात बालकों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ठीक है। क्यों? इसमें जो भी व्यवस्था रखी गई है उसका यही उद्देश्य है कि बालकों का इसमें सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है। इसलिए जो है अभिमुखता को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। तो आज जो हम करेंगे वो है अभिमुखता। अभिमुखता से क्या तात्पर्य है? इसमें देखो, अभिमुखता की अवधारणा इसमें लिखिए, प्रत्येक काल में शिक्षा की अभिमुखता प्रमुख बिंदुओं को पर केंद्रित रहती है, जो कि इस समय के समाज की विशेष
मांग होती है। वैदिक काल में शिक्षक शिक्षा में धर्म एवं अध्यात्म को पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाता है। उस समय की शिक्षा का झुकाव धर्म व आध्यात्मिक की और तो उस समय जो भी शिक्षा व्यवस्था थी वो धार्मिक भावनाओं को बढ़ने वाली थी। उसमें जो भी साहित्य मिलता था वो भी धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होता था। इसलिए शिक्षक शिक्षा की में जो जिस समय जिसका प्राचुर्य होती है अर्थात जिसकी बाहुल्यता होती है या जो रीति चल रही होती है शिक्षा के अंदर भी वो प्रदर्शित होता है। जिस काल में जिसकी प्रधानता है उसका उस साहित्य में प्रदर्शन होना उसको दिखाई देना वो अभिमुखता कहलाता है। परिभाषा लिखिए इसमें। अब इसकी परिभाषा है श्रीमती R.K. शर्मा, राजकुमारी शर्मा ने इसकी परिभाषा दी है कि शिक्षक शिक्षा में अभिमुखता का आशय इसके आधारभूत तत्वों की और संकेत करती है जो तत्कालीन समय की मांग होती है। यही तत्व शिक्षक शिक्षा की
वृद्धि और विकास की ओर ले जाते हैं। की ओर शिक्षक शिक्षा में अभिमुखता का आशय उसके आधारभूत तत्वों की ओर संकेत करती है जो तत्कालीन समय की मांग होती है। यही तत्व शिक्षक शिक्षा की वृद्धि और विकास की ओर संकेत करते हैं। शिक्षक शिक्षा में वृद्धि के लिए जिस समय जिस व्यवस्था की ओर झुकाव होता है, उस झुकाव को शिक्षा के अंदर सम्मिलित करके शिक्षक को प्रशिक्षित करना, नया ज्ञान देना अभिमुखता कहलाता है। अभिमुखता वर्तमान समय के लिए क्या हर समय के लिए बहुत अनिवार्य है, क्योंकि परिवर्तित मूल्यों के अनुसार यदि हम बालकों को ज्ञान नहीं देते हैं तो समय के साथ उस ज्ञान का मूल्य खत्म हो जाता है और उसको बढ़ाने के लिए अभिमुखता का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। लिखिए अभिमुखता से क्या अभिप्राय है, समझाइए। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा के निकले, 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकले। ओके, थैंक यू।